Hello, welcome back to PTSST class 6. Today I will start your new chapter that is related to the geography portion of SST. Now, what is the name of this chapter? The name of the chapter is Globe, the Earth's model. As you know that globe is the Earth's model, or in other words we can say model of the Earth is called ग्लोब. जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है. क्या है? एक पृथ्वी का हमने इमेजिन करके मान लिया है कि एक पृथ्वी जो है हमारी ग्लोब के जैसी है और सारी चीज़ें उसकी जो उससे बिलोंग करती हैं वो ग्लोब में ही इमेजिनरी लाइंस वगैरह हैं वो ड्रॉ की हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स. व्हाट इज ग्लोब? क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ग्लोब को क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं. और व्हाट इज ग्लोब? इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. तो दीज टू टर्म्स यू हैव अंडरस्टूड, आई होप. नेक्स्ट टर्म इज लोकेशन, रिलेटिव एंड absolute. The next heading we will discuss is related to the location and relative and absolute. The next heading latitude, longitude, thermal zones, and the next heading measuring time. These headings we will discuss in detail through the book. So let's start from the book. Yes, now we will start this chapter through the introduction. So in this introduction we will learn about the globe. Since ancient time, people have been using different ways and methods to determine the location of a place on the earth's surface. प्राचीन समय में क्या होता था, जो लोग थे वो पृथ्वी के सरफेस को पता लगाने के लिए, पृथ्वी के सरफेस पर लोकेशन की स्थिति जानने के लिए कई मेथड्स यूज़ करते थे और उनको फॉलो करते थे. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैव clearly shown how various reference points and imaginary lines on the earth's surface can be for this purpose. और इस जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो वैज्ञानिक जांच हैं, उनके द्वारा ये क्लियर हुआ है कि ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं पृथ्वी के सरफेस पर, दैट आर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पज़. उसकी लोकेशन को पता लगाने के लिए, उसके प्लेस को पता लगाने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट सच रेफरेंस पॉइंट. अब इसी के अंतर्गत हम लर्न करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले ग्लोब को कब, पृथ्वी का जो ग्लोब है उसको कब रिप्रेजेंट किया था, तो इन अराउंड 150 BC, 150 ईसा पूर्व उन्होंने सबसे पहले ग्रीक्स लोगों ने, यूनानी लोगों ने सबसे पहले ग्लोब को रिप्रेजेंट किया था. नाउ globe, what is globe? A globe is like a tiny image of our planet. जो ग्लोब है एक हमारी जो पृथ्वी जो ग्रह है उसकी एक छोटा प्रतिरूप होता है. पृथ्वी के जितना तो नहीं कह सकते हैं, पृथ्वी की तरह ही एक छोटा सा प्रतिरूप है, मॉडल है ये. That tries to represent every feature on the earth. अब पृथ्वी से संबंधित जितने भी फीचर्स होते हैं या जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसको इस मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ द क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉडल जो ग्लोब है वो क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी प्रतिरूप है, या जिसमें सारी इमेजिनरी लाइंस वगैरह अच्छे से शो होती हैं. ग्लोब्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड मटेरियल्स. जो ग्लोब है वो कई साइजेस में, कई मटेरियल्स में मिलते हैं. द ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स लाइक द ओशंस. जो ग्लोब है उसके द्वारा फिजिकल फीचर्स भी शो होते हैं, जैसे ओशंस, लैंड, माउंटेन एट्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट पेज. यस, seas, continents, countries, etc. Globe is useful in many
वेज। और इस प्रकार से जो ग्लोब है उसके ऊपर हम कई ओशन, सीज और आपके कंटिनेंट्स, कंट्रीज़ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्लोब है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम ग्लोब पर देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ yes, it helps in understanding how days nights are caused। इससे हमें ये पता चलता है कि दिन रात कैसे होते हैं। We can actually rotate the globe to feel the movement of the अर्थ। हम इसको घुमा करके ग्लोब को ले करके एक्चुअल में ले करके इसको रोटेट करके देख सकते हैं कि इसको जो हमारा ग्लोब है ऐसे ही हमारी अर्थ जब रोटेट करती है तो डेज और नाइट्स होते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सीजन्स चेंज ओवर ए ईयर। और ग्लोब से हमें ये भी पता चलता है कि साल में किस प्रकार से जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो मौसम है वो चेंज होता रहता है। द पोल्स ऑफ द ग्लोब्स आर ऑल्सो ए लिटिल टिल्टेड इन द सेम मैनर एज दोज ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो पृथ्वी है वो एक ओर से टिल्टेड है, मतलब एक ओर से थोड़ी सी झुकी हुई है, इसी कारण से जो सीजन्स हैं वो चेंज होती हैं। तो इसके जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल मैंने पहले भी बताया था और अभी भी आपको समझाऊंगी। जैसे ये आपका मॉडल दिया है तो जो यहाँ पर है साउथ पोल और यहाँ पर है नॉर्थ पोल। तो आप देख सकते हैं जो पृथ्वी है यहाँ से थोड़ी टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो इसी कारण से इसके झुके होने के कारण ही सीजन्स चेंज होते हैं। और जबकि दिन रात कब होते हैं? जब जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है। तो ये जब हमारी पृथ्वी घूमती है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्लाइट टिल्ट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स। इस प्रकार से झुका होने के कारण हमारे जो सीजन्स हैं, मौसम है वो चेंज होता रहता है। विच वी एक्सपीरियंस एज समर। आप लोग जानते ही हो कि जो समर है, विंटर है, ऑटम सीजन यानी कि जो पतझड़ का मौसम होता है, वसंत ऋतु होती है, मानसून होते हैं, ये सारे आते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्लोब शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज द ओशन एंड माउंटेन्स। जो ग्लोब है उसके द्वारा पृथ्वी के जो भौतिक विशेषताएं हैं वो पता चलती हैं। जैसे आपके ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, वो हमें ग्लोब से अच्छे से पता चल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोब इज दैट a globe is also helpful in determining the distances between two places। ग्लोब के द्वारा ही दो स्थानों के बीच की दूरी हमें पता चलती है। इट शोज डायरेक्शंस, रिलेटिव्स, साइजेस एंड शेप्स ऑफ द ओशंस, कंटिनेंट्स, आइलैंड्स एंड सीज। और इसके द्वारा ही जो हमारी दिशाएं हैं और उनका जो साइज़ है कई देशों का, शेप है, कोई भी ओशन, कंटिनेंट, आइलैंड या सीज के शेप, साइज़ और इससे रिलेटेड चीज़ें हमें ग्लोब से ही पता चलती हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। नाउ रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, सो कीप स्टडिंग।